क्लास का और कैसे हमने कोर्स को बढ़ाना है और कैसे हम सिलेक्शन तक इस कोर्स को लेकर जाएंगे। ठीक है ना। ये स्पेशली कोर्स कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हरियाणा के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडीज़ हैं, HSSC है, वो हमसे इंग्लिश में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक हैं जो अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक टॉपिक आता है आपका प्रेपोजिशन। अब ये फिक्स टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम्स को उठाएंगे, 3, 4, 5 साल के एग्ज़ाम्स को उठाएंगे, आपको हर एक एग्ज़ाम में, हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग तरसेम, महेश, रवीना, मनीष, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो अब हम पहले क्या बात कर रहे हैं कि हमारा एक रफ आइडिया, एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम इस क्लास में क्या क्या इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, कैसे हम शुरुआत करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड सिलेक्शन। अब देखो, सबसे पहला जो अपन क्या करने वाले हैं, बिगनिंग से लेकर सिलेक्शन तक का हम एक आइडिया लेंगे हरियाणा के एग्जाम्स का पहले, क्योंकि राइट नाउ यू कैन सी हरियाणा के एग्जाम की नोटिफिकेशन लगातार आउट हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं और इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं हरियाणा जी के, एवरीबॉडी इज रीजनिंग मैथ तो सबका अच्छा ही होता है, लेकिन जो सेक्शन वीक रह जाता है ना, वही आपका पिलर होता है सक्सेस का। तो इंग्लिश के अंदर देखो, अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना, एक तो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, 2 नंबर का प्रेपोजिशन आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है वो कहीं ना कहीं वोकैब में से आपको देखने को मिलता है या फ्रेजल वर्ब में से आपको टॉपिक देखने को मिलता है। आपको क्या पूछेगा वोकैब में, तो क्या आएगा, एंटोनिम और सिनोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम। और फ्रेजल वर्ब में आपसे मीनिंग पूछता है कि इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, जो हमारा एरिया रहता है वन वर्ड और स्पेलिंग मिस्टेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहा है प्रीवियस पेपर्स के अंदर, तो ये भी हम एरिया कवर करने वाले हैं। स्पेलिंग मिस्टेक और वन वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस पेपर के अंदर। ये वो एरियाज हैं जो वोकैब में से पूछे जाते हैं। जो दूसरा एरिया आता है वो आता है ग्रामर। ग्रामर के अंदर से अब हरियाणा का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी आपको एरर्स भी देखने को मिले हैं, यानी कि हमें ग्रामर के टॉपिक कहीं ना कहीं कवर करने पड़ेंगे। ये हमारा एक तरह से एरिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो एक तो हमारा रहेगा ग्रामर। देखो, हमें ग्रामर टच करनी है। ग्रामर हम सारी नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है, कंप्लीट ग्रामर नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रामर विल बी कवर्ड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड विल बी वोकैबुलरी। वोकैब भी हम कवर करेंगे। वोकैब हमारा एरिया ज़्यादा नंबर देता है, तो हमारा ज़्यादा फोकस वोकैब पे रहेगा। और ग्रामर का हम बेसिक सीखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें ये दिखता रहे कि हमारा ट्रैक क्या है। साथ में हम क्या करेंगे, रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। आप धुरीना की ऐप पे रेगुलर टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप थिंग्स आर क्लियर। शौकीन, राहुल, मीना, ओमी, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गिव मी कमेंट। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सबको, और ओमी, रंगा, गुड इवनिंग। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल नया कोर्स है, नया फ्रेश कोर्स है ये, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ग्रामर हम कवर करेंगे, वोकैब विल बी देयर, प्रीवियस पेपर डिस्कशन एंड रेगुलर टेस्ट्स विल बी देयर। ये चारों के चारों चीज़ों को हम टच करेंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी क्लास 1 घंटे की होने वाली है, 6 से लेकर 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। तो इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर हम पहले 20 से 30 मिनट हम ग्रामर को देंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, आप 30 से कह सकते हैं 40 मिनट जो रहेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ग्रामर कम आएगा, तो इसको 20-30 मिनट काफ़ी है, इसको 30-40 मिनट क्या करेंगे, वोकैब को कवर करेंगे। ये वोकैब पोर्शन रहेगा, ये ग्रामर पोर्शन रहेगा। अब देखो, आपने क्या करना है, आपने 2 रजिस्टर लगाने हैं नोटबुक। एक तो आपने रजिस्टर लगाना है ग्रामर का, एक रजिस्टर लगाना है आपने वोकैब का। जो हम ग्रामर की बात सीखेंगे वो आपने ग्रामर के रजिस्टर में लिखनी है, जो हम वोकैब की बात सीखेंगे वो आपने वोकैब के रजिस्टर में लिखनी है, और जो हम डिस्कशन करेंगे इसके नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, और आप टेस्ट करेंगे और प्रीवियस पेपर करेंगे। एंड बाय द टाइम आपको एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ, जो हम ट्रैक से तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली हमारा स्कोर बढ़ने वाला है। और उससे क्या होगा, जब स्कोर बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा सिलेक्शन की तरफ। और हरियाणा का कॉम्पिटिशन आपको पता है कि बढ़ रहा है, एक नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है। कोई ऐसा दोस्त इंग्लिश छोड़ देंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ने की मत सोचो, सीखने की सोचो। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आई थिंक यू ऑल आर रेडी। 6 से लेकर 7 बजे तक क्लास रहेगी आपकी डेली। अभी क्लास कब रहेगी, 6 से लेकर 7 बजे तक डेली क्लास रहेगी। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रामर का। अरे वो ग्रामर के अंदर ना सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स। इंट्रोडक्टरी टॉपिक यानी कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, देखो बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। पहली चीज है हेल्पिंग वर्ब्स, हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज है प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर एग्जाम में से पेपर भी आता है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे WH फैमिली, और फोर्थ हम आज पढ़ेंगे दैट विल बी कंजंक्शंस। ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजें पढ़ेंगे। ये हमारा पहला काम रहेगा आज की क्लास के अंदर। तो पहले हम 4 टॉपिक करने वाले हैं।
ओके लगा दिया क्या? चार्ज हो रहा है? ओके थैंक्स यार, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ हाँ एज इट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। अब देखो पहली चीज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, देन प्रेपोजिशंस, देन डब्ल्यूएच फैमिली एंड देन कनेक्शंस। ये 4 चीजें अपन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पहली बात क्या करनी है कि इंग्लिश में 27 हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं। कितने पढ़ने वाले हैं? स्टार्टिंग लेवल में हम 27 हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। वैसे तो हम 50 से भी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें ग्रामर का लेवल एवरेज आएगा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा ग्रामर का लेवल, ठीक है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब है 27, ये बेसिक लेवल पे है। जब हम और एडवांस पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इंग्लिश में 58 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 58 नहीं पढ़ने, 27 हेल्पिंग वर्ब पढ़ने। मैं बड़ा फटाफट लिख देता हूं आपके सामने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to and ought to। ये आप 27 हेल्पिंग वर्ब लिख लो पहले। ग्रामर का लेवल बिल्कुल बेसिक आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेंसेस के ऊपर बेस्ड, या एक क्वेश्चन आता है कि आपको ना आइडेंटिफाई करना होता है कि बताओ ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल फंडामेंटल लेवल रहेगा। तो हम टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टच करेंगे, उनका बेसिक तैयार करेंगे ताकि हमारा एग्जाम टच हो सके, क्योंकि हमारा हरियाणा का एग्जाम है। बहुत डिटेल की बजाय हम वो पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला है। ओके, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग प्रमिला। ओके, तो ये पहला आपने चीज़ सीखनी है कि इंग्लिश भाषा में आपको ये मालूम होना चाहिए 27 हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो हम पढ़ेंगे 58 हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन एट द बेसिक लेवल यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड और लर्न कि वी हैव 27 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। एंड विच हेल्पिंग वर्ब दीज आर? लेट अस सी। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू एंड ऑट टू। ये 27 हेल्पिंग वर्ब है। आपको पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट करके बता दो फटाफट कि इंग्लिश भाषा में 27 हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन से? मैं रिपीट कर रहा हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। यहां तक अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ नहीं आई, वैसे कुछ समझने का था नहीं, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इंग्लिश भाषा में 27 हेल्पिंग वर्ब है। आपको लगता है कि कोई फिर भी ये बात में कोई डाउट है, गिव मी अ कमेंट एंड प्लीज बी फास्ट, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, काम निकालना है, टेस्ट भी लेने हैं, प्रैक्टिस भी करवानी है। कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है नहीं है, यस और नो। 27 हेल्पिंग वर्ब है, मैं रिपीट करता हूँ, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। क्लियर? ओके, अब देखो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप सबको, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। दूसरा जो हमें आज पॉइंट सीखना है, हमने पहली बात क्या सीख ली? हेल्पिंग वर्ब। कितने हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब्स कितने? 27। दूसरा हमें पॉइंट क्या पढ़ना है? प्रेपोजिशंस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेपोजिशंस। देखो प्रेपोजिशंस का क्या काम है इंग्लिश भाषा में? प्रेपोजिशंस, ग्रामर, व्याकरण। देखो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण ने, इंग्लिश की व्याकरण ने हमें एक चीज दी है, उसका नाम है प्रेपोजिशंस। ये क्या काम करता है? ये इंग्लिश में किसी भी चीज की पोजीशन बताने का काम करता है, यानी कि स्थान बताने का काम करता है। इसको बताता है स्थान बताने का काम क्या करते हैं? प्रेपोजिशंस। नाम में ही पोजीशंस है। या तो समय बताएगा, ये समय को भी बताते हैं, समय को भी बता सकते हैं प्रेपोजिशन। ये दिशा को भी बता सकते हैं, डायरेक्शन को, यानी कि। तो बहुत डिटेल में जाने की बजाय, हाँ कोई बात नहीं दीपक, प्रैक्टिस हम करेंगे बहुत सारी। मैं आज आपको काम दूंगा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, आप वो होमवर्क करना। देखो जो जो होमवर्क मैं दूंगा ना, मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा, मैंने आपको क्या काम दिया है, आपने घर से वो काम करके लाना है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली ग्रामर इज ऑल सेम, पहले जो पढ़ा होगा कुछ रिपीट भी होगा। मैं क्या करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, मैं अपने खुद के रजिस्टर, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैं ऐसे यहाँ पे लिखूंगा, मैंने आपको आज की डेट में क्या क्लास वर्क दिया, क्या होमवर्क दिया, क्या टेस्ट दिया है, तो आपने उस रूटीन को फॉलो करना है, उससे बड़ी जल्दी हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ओके, सो अगर कुछ रिपीट होता है, टाइम 6 से लेकर 7 बजे तक क्लास रहेगी शाम को। ओके, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस। क्या होते हैं प्रेपोजिशन? आपकी स्थान को, समय को, दिशा को बताते हैं। सो अब इनकी बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन देखते हैं कौन कौन से हैं। ये मान लेते हैं गाड़ी है,
और बहुत कुछ नया भी ऐड करा है कोर्स के अंदर। ये मान लेते हैं एक कोई लड़का है, ये गाड़ी के अंदर है, तो ये क्या है, इन है। अंदर को क्या बोलेंगे, आपने ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं। आपने 2 रजिस्टर लगाने हैं, एक ग्रामर का रजिस्टर, एक वोकैब का रजिस्टर। देखो आपने ऐसे ही डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। और आपने कंजूसी नहीं करनी नोट्स को बनाने में, खुले खुले साफ साफ अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, ताकि जब रिवाइज करो एक ही बार में रिवाइज हो जाए। अगर कोई चीज़ नीचे पड़ी, मान लेते हैं किताब नीचे पड़ी हुई है, तो ये क्या है, ये अंडर, ये क्या है, अंडर। कोई बाहर से अंदर आएगा तो क्या लिखेंगे, इनटू। कोई अंदर से बाहर जाएगा तो क्या लिखेंगे, आउट ऑफ। कोई ऊपर टच कर रहा है, जैसे ग्लास पर है, तो ये क्या है, ऑन है। कोई अगर एक साइड से एंटर करता है, दूसरे से बाहर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रू। क्या बोलेंगे, थ्रू। कोई चीज गाड़ी के सामने पड़ी है, मान लेते गाड़ी के सामने घर है, तो ये क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। देखो दीपक, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपका बहुत अच्छे तैयारी हो, ठीक है ना। मतलब कि आई विल गिव माई बेस्ट। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। थोड़ा सा किस्मत साथ देगी तो पक्का आपका एग्जाम क्रैक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे से पढ़ के, बहुत सारी सिलेक्शन हो गई हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इनका मतलब है अंदर, अंडर का मतलब नीचे, थ्रू का मतलब आर पार, ऑन का मतलब ऊपर टच कर रहा है, इनटू का मतलब बाहर से अंदर, इन फ्रंट ऑफ सामने, और बिहाइंड का मतलब पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आज तो फर्स्ट डे है, तो नो डाउट वेरी सून विल स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू। ओके, आप यहां पे नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। दोबारा देख लेते हैं प्रेपोजिशंस, आप ही नोट कर लो। इनका मतलब होता है, देखो जो ऑलरेडी अंदर है, जो पहले से ही अंदर है, जैसे लड़का तो अंदर ही है तो ये इन है, और कोई बाहर से अंदर आएगा तो ये होता है इनटू। ये क्या होता है, इनटू। पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, मैं धुरीना की टीम को अपना पीडीएफ दे दूंगा, वो अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं, अंदर का मतलब होता है इन, कोई बाहर से अंदर आएगा तो इनटू, कोई ऊपर टच कर रहा है तो ऑन, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ, पीछे के लिए बिहाइंड, अंदर से बाहर आउट ऑफ, थ्रू के लिए आर पार, अंडर के लिए नीचे। ये सब कोई डाउट यहां तक? आई थिंक यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर अंदर कोई चीज है तो इन है, नीचे है तो अंडर है, सामने है तो इन फ्रंट ऑफ है, पीछे है तो बिहाइंड है, बाहर से कोई अंदर आएगा तो इनटू है, अंदर से कोई बाहर जाएगा तो आउट ऑफ है, ऊपर टच कर रहा है तो ऑन है, नीचे है तो अंडर है। मनीष कुमार, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब और प्रेपोजिशन आगे चलते हैं। देखो अगर आपने कहीं पे जाना है, कहीं पे आप जा रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ जाना या देना। ऐसी अगर आप आ रहे हो या कुछ ले रहे हो, आना या लेना, इन दोनों के लिए क्या होता है, फ्रॉम। कहीं से आप आ रहे हो तो फ्रॉम लगाओगे, कहीं से कुछ ले रहे हो तो फ्रॉम लगाओगे, कहीं पे आप जा रहे हो या दे रहे हो तो क्या लगाओगे, टू लगाओगे। दिल्ली जा रहे हो लिखोगे टू दिल्ली, मुंबई जा रहे हो लिखोगे टू मुंबई। अगर आपका दोस्त राम है, उसको आपने कोई चीज़ दी, टू राम। आपने शाम को कुछ दिया, टू शाम। ऐसे आप दिल्ली से आ रहे हो तो क्या लिखोगे, फ्रॉम दिल्ली। आप मुंबई से आ रहे हो क्या लिखोगे, फ्रॉम मुंबई। आपने राम से कुछ लिया तो क्या लिखोगे, फ्रॉम राम। आपने शाम से कुछ लिया तो क्या लिखोगे, फ्रॉम शाम। क्लियर? अंदर से बाहर होता है आउट ऑफ। हाँ बिल्कुल, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे कैसे नोट्स के अंदर भी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो दोबारा देखते हैं, कहीं जाने के लिए क्या होता है, टू। कहीं किसी को कुछ दे रहे हो तो टू। आपका फ्रेंड है राम, आपने उसको कुछ दिया, टू राम। जाने के लिए टू। आप आ रहे हो तो फ्रॉम, लेने के लिए फ्रॉम। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ टू, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड मोनिका, वंडरफुल। हाँ महेश, अंदर से बाहर क्या होता है, अंदर जैसे मान लेते हैं कोई अंदर से बाहर जाएगा तो क्या लिखोगे, आउट ऑफ। कोई बाहर से अंदर क्या आएगा तो इनटू। कोई पहले से ही अंदर है तो क्या लिखेंगे, इन। नेम लिखा है माई इम्परफेक्ट इंग्लिश के नाम से होगी, आप चेक कर लेना धुरीना की ऐप पे जाके। माई इम्परफेक्ट इंग्लिश मयंक सर के नाम से होगा शायद, आप चेक कर लेना। ओके, आई थिंक यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। और प्रेपोजिशन देखते हैं। अगर मान लेते हैं दो लड़के हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों के बीच में अच्छी कंजंक्शन दोस्ती है, तो बताओ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। अब आपने बताना है। अगर ये ज्यादा लड़के हैं, 1 2 3 4 5, ये लड़का ही है, ठीक है ना। अब इनमें अच्छी फ्रेंडशिप है बहुत, तो बताओ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। आप कमेंट करके बताते जाओ।
ठीक है ना। अगर दो लोगों के बीच में कोई चीज़ है तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ज़्यादा में कोई दोस्ती है, प्यार है, मान सम्मान है, ठीक है ना, तो ज़्यादा लोगों में कोई चीज़ बट रही है तो क्या कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? आपने मुझे कमेंट करके बताना है, जल्दी से जल्दी बताओ। इसी तरह से आप बताओ, अगर आप किसी की तरफ बढ़ रहे हो, देखो मान लो मैं बोलता हूँ कि आप ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हो किसी की तरफ, तो आप कौन सा प्रेपोजिशन लिखोगे? आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। इसी तरह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये मान लो टीचर है, ये पढ़ा रहा है बच्चों को भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, तो ये बताओ टीचर के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इंडिया के लिए कौन सा आएगा? ऐसी ये कोई लड़का है, बूढ़ा आदमी है, चलने की लाठी चाहिए इसको, तो लाठी के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बताओ, कमेंट करके बताओ। सबको गुड इवनिंग है, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड फरीद खान, मोनिका वेरी गुड, तरसेम। ट्राई करो, गलत सही से टेंशन मत लो, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो। जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा ना तो गलत पेपर में तुक्का भी ठीक हो जाता है अगर कॉन्फिडेंस होता है तो। इसलिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो ये अपन सेट करते हैं, देखो अगर कोई चीज दो लोगों के बीच में होती है तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखते हैं बिटवीन। क्या लिखते हैं? बिटवीन। कोई चीज ज्यादा लोगों के बीच में होती है तो क्या लिखते हैं? अमंग। क्या लिखते हैं? अमंग, ठीक है ना। कोई पूर्व की तरफ जा रहा है, कोई सूरज की तरफ जा रहा है, कोई दिल्ली की तरफ के लिखा जाता है टूवर्ड्स। क्या लिखा जाता है? टूवर्ड्स। ऐसे ये टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को भारत के बारे में पढ़ा रहा है। टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है भारत के बारे में, तो जो काम करने वाला होता है ये होता है बाय। क्या होता है? बाय। और जिसके बारे में बात हो रही है ये क्या होता है? अबाउट। ये क्या होता है? अबाउट, ठीक है ना। और ये आदमी चलने के लिए इसको लाठी चाहिए जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं, वो होता है विद। वो क्या होता है? विद। और उसके बिना क्या होता है? विदाउट। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। जैसे देखो मैं मार्कर की मदद से लिख रहा हूं ना, तो ये विद मार्कर है, उसके बिना क्या होगा? विदाउट मार्कर है। मान लो कोई चाकू से क्या कर रहा है? सब्जी काट रहा है, विद नाइफ है। मान लो कि जिसकी मदद से हम काम कर रहे हैं वो विद है, उसके बिना क्या होगा? विदाउट होगा। ओके, आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके बताओ कोई समझ आया कि नहीं आया। ये हमने देखो थोड़ा सा आइडिया लिया प्रेपोजिशंस का, मैं इधर कर देता हूं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। देखो तीसरा हमारा पॉइंट है जो आज हमें सीखना है, वो है WH फैमिली। WH फैमिली। देखो एक तो ना छुट्टी ना मारना। पहली देखो आपने वो करना है ना रिजल्ट, आप ये कह रहे हो कि सिलेक्शन चाहिए तो आपको कमिटेड छुट्टी नहीं मारनी, एक तो ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं आप छुट्टी नहीं मारोगे, ठीक है ना। दूसरी बात, जो होमवर्क मिलेगा करके आओगे। तीसरी बात, जो टेस्ट लूंगा वो देना पड़ेगा। ये 3 काम करो, उसके बाद अपन बात करेंगे कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है ना। फिर अपन आप मेरे से बात कहना कि सर रिजल्ट नहीं बना हमारा, फिर अपन बात करेंगे। अगर हम इनपुट नहीं देंगे और आउटपुट आए, ऐसा कभी होगा नहीं। सृष्टि में इनपुट पहले चाहिए, आउटपुट बाद में आती है। इनपुट दो, आउटपुट की चिंता मत करो, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ कंडीशंस मेरी माननी पड़ेंगी। पहला काम क्या है? छुट्टी नहीं मारोगे आप। दूसरा काम क्या है? आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आपने वो करके लाना है। मैं भी आपका होमवर्क लिखूंगा, मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, अगले दिन मैं आपको उस होमवर्क से ही आगे लेके जाऊंगा। अब कोई छुट्टी मार जाएगा, वो बोलेगा जी मैंने तो किया ही नहीं। फिर देखो क्लास को ना एक कोर्स को सिस्टम से चलाया जाता है, आपने छुट्टी नहीं मारनी, ठीक है ना। और तीसरा काम है, जो टेस्ट दूंगा वो आपने प्रैक्टिस करने हैं और गलतियों को नोट डाउन करना है। इतना करने के बाद आप मेरे से बात करना, बताओ रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आप 1 महीना करके देखो, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। ओके हाँ, न्यू आज फर्स्ट डे ही है सत्यवान, पहला दिन ही आज। तो ये 3 कंडीशंस है मेरी, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। हर टीचर का तरीका होता है ना पढ़ाने का, तो मेरा तरीका है भी मेरे को रिजल्ट चाहिए आपसे। बात ये है, कोई बहाने बुने ना मारना कि पढ़े नहीं, नींद आ रही थी, ये रहा था। अब देखो आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना है WH फैमिली। देखो इंग्लिश में ना WH फैमिली है। ये क्या करती है? प्रश्न पूछने के लिए ग्रामर ने आपको WH फैमिली दी हुई है, ग्रामर भाषा में। हाँ तो क्या हो गया मोहित, 1 महीने में तो पेपर क्रैक हो जाता है हरियाणा का, ठीक है ना। 1 महीने में तो पेपर क्रैक हो जाता है। कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट, ठीक है ना। देखो ये क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, why and how। 9 शब्द इसके लिए याद रखने हैं आपने। हाँ डेली योगेश कुमार 6 से 7 क्लास होगी आपकी, 6 से 7 क्लास होगी आपकी। देखो ये WH फैमिली है, इसमें आपने 9 शब्द याद रखने हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom, which, why and how। ये 9 शब्द आपको याद होने चाहिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं धुरीना के ऑफिस में मिलूंगा आपको, आप मोस्ट वेलकम है, आप आओ, क्या दिक्कत है। हाँ देखो, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का क्या मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, बिल्कुल आपको आता भी होगा ये। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। हुज का मतलब होता है किसका, विच का मतलब होता है कौन सा, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे। कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, फिर भी कोई डाउट है? ओके ओके मोहित, हु, हुज, हुम, हाउ, मैं इनको बता देता हूँ। इनको क्या बोलते हैं, WH फैमिली। दोबारा बता देता हूँ, 9 शब्द हैं इसके अंदर जो अपने को ध्यान रखने हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, वाई, हाउ। इसमें देखो 8 तो W होते हैं, W कितने हैं इसमें, 8 हैं, और H कितने हैं, 1 है, ठीक है ना, तो टोटल कितने होंगे, 9 बन गए। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, वाई, हाउ। अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि हु क्या होता है, हुम क्या होता है, हुज क्या होता है, ये तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, ये तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हु का मतलब होता है कौन, यानी कि सेंडर। होम का मतलब होता है किसे या किसको, यानी कि रिसीवर। और हुज होता है किसका, यानी कि मालिक। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं आपसे पूछता हूं क्लास में कौन पढ़ा रहा है, क्लास में कौन पढ़ा रहा है। अब ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्या है, क्वेश्चन है, क्लास में कौन पढ़ा रहा है। अब देखो यहां पर कौन क्या बनेगा, हु बनेगा या हुम बनेगा, ये बताओ, ठीक है ना। क्लास में कौन पढ़ा रहा है, अब इसमें बताओ हु लगना चाहिए या हुम लगना चाहिए। अब दोबारा एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्लास में किसे डांट पड़ी, अब बताओ। देखो फिर से एक प्रश्न आ गया, अब बताओ हु आएगा या हुम आएगा, है ना। अब देखो दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्या है, क्लास में कौन पढ़ा रहा है। अब देखो जिसको खोज रहे हो, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, वो सेंडर है या रिसीवर है। देखो सेंडर क्या होता है, सेंडर होता है काम करने वाला। जैसे मान लेते हैं ये टीचर है, अब ये पढ़ा रहा है, तो ये सेंडर है। और रिसीवर होता है काम को रिसीव करने वाला। जैसे मैंने आपको फोन किया तो मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो। अगर आप मेरे को पढ़ा रहे हो तो आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूं। सेंडर मतलब भेजने वाला, देने वाला, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, लेने वाला। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब आप खोजते हो सेंडर को तो आप क्या लिखते हो, हु। क्या लिखते हो, हु। मैं बोलता हूं क्लास में कौन पढ़ा रहा है, तो आप किसकी खोज कर रहे हो, जो पढ़ा रहा है वो सेंड कर रहा है, तो क्या बनेगा, सेंडर यानी कि हु बनेगा। क्या बनेगा, हु बनेगा। क्लास में किसको डांट पड़ रही है, तो यहां पर अपने मन में पिक्चर क्रिएट करो, जिसको खोज रहे हो वो रिसीव कर रहा है, तो जब कोई रिसीवर बनेगा तो क्या बनेगा, हुम बनेगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि हु क्या होता है, सेंडर की खोज जब होती है तो हु लिखा जाता है, रिसीवर की जब खोज होगी तो हुम लिखा जाता है, और हुज क्या होता है, मालिक। तो इस घर का मालिक कौन है, अब आप मालिक को खोज रहे हो, हुज हाउस इज दिस। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ फटाफट, ठीक है ना। तो अभी तक अपने 3 बातें पढ़ ली हैं। पहला अपने ये मैं रब कर देता हूं, मेरे ख्याल से सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हु सेंडर, हुम रिसीवर, हुज मालिक। देखो 3 बातें हमने पढ़ ली। पहली बात हमने पढ़ ली हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 27 है। दूसरी बात आपने प्रेपोजिशन का छोटा सा आइडिया ले लिया। तीसरी बात हमने पढ़ लिया WH फैमिली। क्या पढ़ लिया, WH फैमिली। अब 1 मिनट लगेगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। बताओ भाई, कोई भी डाउट है तो एक कमेंट कर दो छोटा सा, विल डिस्कस। चलो करते हैं, आगे करते हैं। जो 4th हमारा पॉइंट है वो क्या है, कंजंक्शंस। देखो कंजंक्शंस क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। आपने 2 शब्द जोड़ने हैं या 2 वाक्य जोड़ने हैं तो आपको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, ठीक है ना। जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश भाषा में अपन 60 कंजंक्शंस पढ़ेंगे। कितने, 60 कितने पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपने 8-10 कंजंक्शन याद रखने हैं। फर्स्ट क्लास है ना, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कंजंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे। देखो आपकी मेहनत चाहिए मुझे, आपकी मेहनत से ना मेरे को मन करेगा और ज्यादा काम करने का, ठीक है ना। आप पढ़ोगे नहीं ना, फिर मन नहीं करता पढ़ाने का, ठीक है ना। आप इतना पढ़ के आओ कि मतलब कि देखो आपको, देखो टीचर को फंसाना सीखो आप, ठीक है ना। आप घर से पढ़ के आओ, मैं आपको पहले बताऊंगा मैं कल क्या पढ़ाऊंगा। आप कहीं से मर्जी पढ़ के आओ, किसी जगह से पढ़ के आओ, गूगल से पढ़ के आओ, यूट्यूब से पढ़ के आओ,
आप किसी के नोट्स मर्जी पढ़ के आओ, मैं आपको पहले ही बता दूंगा मैंने कल ये चीज पढ़ानी है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप जब रिसर्च करके आओगे ना तो एक तो आपको क्लास में इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि देखो जो आप घर से पढ़ के आए हो अब मैं वही बोलने वाला हूं तो आप कनेक्ट करोगे मेरे साथ। और दूसरी बात है, अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा ना तो आप मेरे को पकड़ लोगे। तीसरी बात है, आप क्वेश्चन भी पूछोगे मेरे से कि सर ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट है। तो देखो एक अच्छा तरीका क्या होता है पढ़ने का कि आप ना टीचर से पहले पूछ लो कि आप हमारे को कल क्या पढ़ाओगे। ये तरीका होता है पढ़ने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको तरीका पता ही नहीं है, मीन्स मैं नहीं करके आपको नहीं पता, कईयों को नहीं पता होता, मेरे को भी पता नहीं था, मेरे को तो बाद में पता लगा पढ़ते ऐसे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने टीचर को पूछ लो कि जी कल क्या पढ़ाओगे, और वो आप पढ़ के आओ और अगले दिन आप क्वेश्चन पूछो, आपकी तैयारी डबल परफॉर्मेंस आ जाएगी, आपकी डबल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो कंजंक्शन कितने 60 अपन पढ़ेंगे, आज अपन 8-10 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 8-10 के अंदर ना अपने को पहले पढ़ना है एंड। एंड तो सबसे सिंपल है, जैसे एंड का मतलब होता है और, जैसे मतलब राम एंड श्याम, राम और श्याम, ऐसे ही होता है और का मतलब होता है या, बट का मतलब होता है लेकिन, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी अपने को डिस्कस करने में कुछ नहीं आता, 5-5 मिनट लगते हैं, एक शेड्यूल बनता है, कोर्स का तरीका बनता है, ठीक है ना। एंड और बट बिकॉज, सो का मतलब होता है इसलिए, सो का क्या मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है ना। सो दैट का मतलब होता है ताकि, क्या मतलब होता है ताकि, ठीक है ना। और इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब क्या होता है अगर। हाँ देखो पता है क्या, देखो मैं अपने भगवान की कृपा है, मैं अपने वादे से नहीं गिरूंगा, जो आपको वादा करूंगा पूरी ट्राई करूंगा, 99% है। कोई देखो हेल्थ इश्यूज आ गए तो बात अलग है, ठीक है ना। आप अपने वादे में कमी ना रखो, बस सिलेक्शन पक्का होगी, ठीक है ना, सिलेक्शन पक्का होगी। हाँ देखो एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या, बट का मतलब लेकिन, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो का मतलब इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, सो दैट का मतलब ताकि, इफ का मतलब अगर, और अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज का मतलब क्या होता है नहीं तो, और वाइल का मतलब होता है जबकि। अभी आप इतने याद रख लो, इतने याद रख लो बस, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल मोहित, फिक्स प्रेपोजिशन पेपर में 2 नंबर के आएंगे, वही तो खेल है प्रेपोजिशन का, वही तो करवाने हैं आपको, ठीक है ना। पेपर में फिक्स प्रेपोजिशन 2 नंबर के आएंगे और वहीं से तो नंबर निकाल लेंगे अपन। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्सपीरियंस से, कि वो फिक्स प्रेपोजिशन नहीं करके जाएंगे और वहीं से तो अपने को लीड लेनी 2 नंबर की, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाऊंगा फिक्स प्रेपोजिशन, बिल्कुल। और जो पढ़ेंगे लगभग गारंटी भी उसमें से पेपर आएगा आपका। गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर अपने एक्सपीरियंस से, अब इतना समय होगा पढ़ाते को, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर से पेपर आएगा आपका। हरियाणा का कर लो, CHSL कर लो, CGL कर लो, बैंक PO कर लो, अगर प्रेपोजिशन आएगा तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा, ऐसा तजुर्बा है, ठीक है ना। एज का मतलब जैसे होता है ये प्रेपोजिशन है, सॉरी कंजंक्शंस है। अब देखो ये आपने लिख लिए होंगे। अब पहली चीज हमने क्या पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या करी प्रेपोजिशन, तीसरी क्या करी डब्ल्यू असेंबली, चौथी क्या करी कंजंक्शंस। 4 चीजें अपने पढ़ ली, 4 चीजें अपने पढ़ ली। मैं बोर्ड पे 1 मिनट लगेगा, सारा का सारा लिख देता हूं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरी क्या पढ़ी प्रेपोजिशन, तीसरी क्या पढ़ी WH फैमिली, और चौथी क्या पढ़ी कंजंक्शंस। क्या पढ़ी कंजंक्शंस। अब देखो थोड़ा सा रिपीट करते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखो हेल्पिंग वर्ब कितने पढ़ लिए 27, लिखने का टाइम नहीं है, मैं बोल देता हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीइंग, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। ये 27 हेल्पिंग वर्ब हो गए। प्रेपोजिशन में पढ़ लिया, जैसे इन, ऑन, अंडर, इनटू, बिटवीन, अमंग, टू, फॉर, फ्रॉम, टूवर्ड्स, ऑन, ये सब प्रेपोजिशन आपको पता है। WH में अपने 9 शब्द पढ़ लिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाई, हाउ। और कंजंक्शन क्या करता है, 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है, एंड, और, बट, बिकॉज। है ना, ये क्या आ गया, एंड, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, वाइल, अदरवाइज, ऐसा। ये सब कंजंक्शंस टाइप होते हैं। अब देखो, अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप बहुत सीरियस हो गए सिलेक्शन के लिए, ये बताओ मेरे से पढ़कर, अभी पर्सनली पढ़कर 163 बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। मैं पिछले 9-10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो राम राम सुभाष, ठीक है ना।
आप मेरे को ये बताओ, आप सच में सीरियस हो ना? ये और नो कर दो एक बार बस, ठीक है ना? तब तक मैं अगला काम स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके दीपक, ओके। अब देखो, ओके ग्रेट मोहित, ग्रेट। अब देखो, मुझे आपसे एक काम चाहिए। आपको न्यूज़पेपर अगर मिलता है तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर नहीं मिलता तो आप गूगल से डाउनलोड कर लो पीडीएफ। आपने क्या करके लाना है, जैसे न्यूज़पेपर होगा, जैसे मान लो न्यूज़पेपर है, कल मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है ना? जैसे कोई लाइन लिखी हुई है, अगर हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आपने डेली का 10 से 15 मिनट का एक काम करना है, छोटा सा, जो हमें सिलेक्शन की तरफ पक्का करेगा, ठीक है ना? आपने क्या करना है, जैसे अखबार पढ़ा हुआ है, आपने क्या करना है, इसमें से ना 4 चीजें सिखाई हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यू एच। जब आप पढ़ोगे ना, जैसे कोई भी अखबार पढ़ रहे हो, कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, सर्कल कर दो। पढ़ते पढ़ते कोई कंजंक्शन आ गया, कोई प्रेपोजिशन आ गया, कोई डब्ल्यू एच आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर प्रेपोजिशन आ गया, फिर कंजंक्शन आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, कंजंक्शन आ गया, डब्ल्यू एच आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, कंजंक्शन आ गया, ठीक है ना? प्रेपोजिशन आ गया, डब्ल्यू एच आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। आपने सर्कल करने हैं, आ गया समझ? छोटा सा काम दिया है। अब 10 से 15 मिनट आपने ये काम करना है डेली, 10 से 15 मिनट कर लो। आधा घंटा नहीं कहता, मेरे को पता है आपने और भी कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है, आप बिजी हो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं कहा, 10 से 15 मिनट आप ये काम करो। ऐसे आपको डेली मैं रीडिंग का काम दूंगा। रीडिंग बहुत जरूरी है। देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंग्लिश में स्कोर उसका निकलता है जो रीडिंग साथ रखता है। इधर से तैयारी, इधर से रीडिंग, तैयारी रीडिंग साथ साथ चलाओ, सिलेक्शन पक्का निकलेगा। अकेले पढ़ने से नहीं होता। आप यूट्यूब से सीख लो लेक्चर, आप कोई किताब खरीद लो, नहीं बात बनेगी। रीडिंग साथ चलाओ, रीडिंग निकलाओ। जैसे मैं बताऊंगा, मैं आपको 5-6 स्टेप सिखाऊंगा, आपको ऐसे जैसे हिंदी पढ़ते हैं ऐसे इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी आपको, ठीक है ना? ये काम करना है आपने पहला, ठीक है ना? अब देखो, दूसरी बात क्या आपने करनी है, दूसरी बात आपने ये करनी है कि भाई आपने ना दूसरा काम क्या है, अब हम आगे चल रहे हैं, ग्रामर के अंदर ही छोटी सी बात सीखनी है, इमेजिनेशन क्या होता है। देखो, जो भी आप अपने मन में सोचते हो वो आपकी इमेजिनेशन है। जो भी आप अपने मन में सोचते हो वो आपकी इमेजिनेशन है, कल्पना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जो आप फील करते हो, जो आप अपने मन में सोचते हो, जो आप देखते हो, तो वो क्या है, हमारी कल्पना है, वो क्या है, हमारी इमेजिनेशन है। और हमारी इमेजिनेशन, हाँ, चाहे आप नोट कर लो सीधा सीधा, और आपको नोट्स दिए हुए हैं, पीडीएफ जाओ डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? देखो, इमेजिनेशन क्या है, जो अपने मन में सोचते हैं। हम 2 तरह की बातें सोचते हैं, एक वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। देखो, जो हमारी इमेजिनेशन है वो 2 तरह की है, वर्बल, नॉन वर्बल। अब देखो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जैसे आप कोई लड़के के बारे में सोच रहे हो, तो ये फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें क्रिया आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्बल बोलेंगे। आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, अब ये गाना गा रही है, तो ये क्या है, वर्बल है। आप किसी टीचर के बारे में सोच रहे हो, ये पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, वर्बल है, ठीक है ना? तो वर्बल क्या होता है, देखो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं, होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। होता क्या, जिसकी आप बात करते हो। वर्बल का मतलब जिसमें क्रिया हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया है, आप सुन रहे हो, क्रिया है, विराट कोहली छक्का मार रहे, ये क्रिया है, ठीक है ना? मान लो कोई लड़का है, वो डांस कर रहा है, क्रिया है। लेकिन जिसमें क्रिया ना हो, जैसे तो लड़का के बहुत मोटा है, तो ये भी काम तो नहीं कर रहा ना, ये नॉन वर्बल है। ये लड़की है, मान लो ये बहुत सुंदर है, ये कोई काम नहीं कर रही, नॉन वर्बल है। भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है, तो ये काम तो नहीं है ना इसके अंदर, ये क्या, नॉन वर्बल है। तो वर्बल का मतलब होता है इसमें क्रिया दिखे, नॉन वर्बल इसमें क्रिया ना दिखे, ठीक है ना? वर्बल, हम उस पिक्चर को, उस अपनी सोच को वर्बल बोलते हैं जिसमें क्रिया दिखे। जिसमें क्रिया नहीं है, जो कोई लड़का है वो काम नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ लड़का मोटा है, लड़का सुंदर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ईमानदार है, ये नॉन वर्बल है। मैं बोलता हूँ ये पेन क्या है, बहुत भारी है, ये पेन क्या बहुत भारी है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल है, ठीक है ना? तो अब मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्बल है। आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ग्रामर में आज हमने ये छोटी छोटी बातें सीखी हैं। पहला काम है आपका हेल्पिंग वर्ब, देन प्रेपोजिशन, देन कंजंक्शन, देन डब्ल्यू। फिर हमने पढ़ लिया इमेजिनेशन क्या है, जो आप अपने मन में सोचते हो। ये 2 तरह की है, वर्बल है और नॉन वर्बल है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? वर्ब नहीं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं मोनिका भी, ठीक है ना? अभी तक आपको यहाँ तक आ जाना चाहिए। और कल आपको पहला होमवर्क दे दिया, आपने न्यूज़पेपर लेना है, उसमें से हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यू, सर्कल करने, गोले करने हैं बैठ के, ये पहला काम है। अब देखो, अब चल रहे हैं अपन वोकैब की तरफ। आज फर्स्ट क्लास है ना, तो अपने ग्रामर तो पढ़ ली, अब करेंगे वोकैब। वोकैब में ना देखो, अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, अपन ना एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इससे हमारी वोकैब बिल्ड होगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी इंप्रूव होगा, इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, ठीक है ना, मैं पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैं बोलूँगा, इसके नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है ना, वन वर्ड के। अब देखो, जो भगवान को नहीं देखो, जो भगवान को मानता है ना, गॉड में बिलीव करता है, उसको क्या लिखते हैं बोलते हैं, बताओ, कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। और डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को नहीं मानता, उसको क्या बोलते हैं बताओ, 1 2, ठीक है ना। अच्छा आगे बताओ, हु ईट्स फ्लैश, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, इनको क्या बोलते हैं। ओके, इसके बाद आप बताओ, एनिमल्स दैट ईट ग्रास हर्ब्स, उनको क्या बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ, इनको क्या बोलते हैं। कमेंट करते जाओ आप। ओके, अ पर्सन uses both hands with equal skills, इसको क्या बोलोगे आप। Who eats men's flesh या human flesh means a person who eats human flesh, इंसान का जो मांस खाता है, अगर एक इंसान का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं। हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। देखो, जो भगवान को मानते हैं उसको बोलते हैं थीस्ट, जो भगवान को नहीं मानता उसको बोलते हैं अथीस्ट, जो जानवर मांस खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस, क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। जो घास फूस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, क्या बोलते हैं। जो दोनों खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। जो पर्सन दोनों हाथों को बराबर इस्तेमाल कर सकता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और जो इंसान दूसरे इंसान का उसको बोलते हैं कैनिबल, कैनिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनिबल, ठीक है ना। हर्बीवोरस क्या होता है, घास खाने वाला, घास पत्ते ये सब खाने वाला। कार्निवोरस क्या होता है, जो मांस खाता है। जो दोनों खाते हैं वो होता है ओमनीवोरस। और थीस्ट क्या होता है, जो भगवान को कहते हैं भगवान है उसको मानता है। अथीस्ट क्या होता है, जो कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं अथीस्ट है ये। और एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से लिख सकता है, काम कर सकता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जो इंसान का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करके बताओ, आगे चलते हैं। हम ट्राई करेंगे डेली के 15-20 तो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, कम से कम, मीन्स वोकैब के पोर्शन में आ गया। और 10-15 हम करेंगे, ट्राई करेंगे प्रेपोजिशन एंड ग्रामर्स, ठीक है ना, आगे चलेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ऑल क्लियर। चलो आगे करते हैं। देखो आगे लिखते हैं। अब देखो, मैं सीधा वर्ड लिख देता हूं, आप समझ जाओगे क्या, बताओ। कोई बात नहीं मोहित, अभी तो फर्स्ट क्लास है, अभी तो मुश्किल भी करेंगे। जैसे मैं कैवलरी लिखता हूं, बताओ कैवलरी क्या होता है, बताओ कैवलरी क्या होता है। और रियली दीपक, वेरी गुड, इफ यू अमीर एक्सट्रेस, दैट्स गुड। कैवलरी क्या होता है। ओके, अब आप मुझे बताओ इन्फेंट्री क्या होता है। इन्फेंट्री क्या होता है, आगे आप मुझे बताओ, कैवलरी, इन्फेंट्री। एग्नोस्टिक कौन होता है। मिंट क्या होता है। फिश मॉन्गर क्या होता है। फिलेटलिस्ट क्या होता है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है। ये सब इतने काफी एक बारी बताओ, ट्राई करो। कैवलरी के ए बी आपके स्पेलिंग गलत है, कैवलरी के बताओ, ट्राई करो। देखो, कैवलरी का मतलब होता है घोड़ सवार सैनिक। जैसे घोड़े के सवार सैनिक होके
5-7 सैनिक आए, 10-15 सैनिक, टुकड़ी होगी वो। तो घोड़े पे सवार सैनिक जब आते हैं ना, उस टुकड़ी को बोलते हैं कैवलरी आई है। क्या बोलिए? कैवलरी आई है। घोड़े पे सवार सैनिकों की फौज, टुकड़ी आई है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। इन्फेंट्री क्या होते हैं? पैदल सैनिक। ये क्या बन गए? इन्फेंट्री बन गई। और अगर ये मान लो घोड़ा है, अब ऐसा सोच लो, घोड़े पे सवार सैनिक आए होंगे, ये क्या बन गई? आप कैवलरी, ठीक है ना, कैवलरी बोलते हैं इसे। एग्नोस्टिक क्या होता है? जो देखो, एक तो थीस्ट क्या होता है, कहता है भगवान को मान, जो कहता है भगवान है उसकी पूजा अर्चना करता है, जो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, तो मतलब अथीस्ट है ये। जो भगवान को मानता ही नहीं, वो क्या होता है? अथीस्ट। और एग्नोस्टिक क्या कहता है? भी भगवान को आप जान ही नहीं सकते, भी भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक है। मिंट क्या होता है? जहां पे सिक्के बनते हैं, जहां पे सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिंट है। क्या बोलते हैं? मिंट। जहां पे सिक्के बेचने वाला क्या होता है? फिशमोंगर होता है। फिलएटलिस्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? फिलएटलिस्ट। अब देखो छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर इंग्लिश भाषा में IEST लिखा मिलता है, ये हमेशा कोई व्यक्ति बनेगा। आपने ऐसी नोट्स बना लेना, नोट करते जाना। फिलएटलिस्ट, देखो अगर कभी भी IEST लिखा मिलेगा ना, ये व्यक्ति होगा। और फिल का मतलब होता है प्यार, फिल का मतलब क्या होता है? लव। तो जिसको स्टैंप्स इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे होता है ना स्टैंप्स होती हैं, पोस्टल स्टैंप्स, तो जिसको इकट्ठी करने का शौक है उसको बोलते हैं फिलएटलिस्ट है। क्या है? फिलएटलिस्ट है, ठीक है ना। कार्ड, ये देखो IST आ गया ना, ये नहीं कि पर्सन है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब LOGY का मतलब क्या होता है? स्टडी। और कार्ड का मतलब होता है दिल। तो दिल की स्टडी करने वाला, यानी कि दिल का डॉक्टर क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट, यस मोहित बजाज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। नाउ यू कैन से इट्स IST, सो इट्स अ पर्सन, कोई व्यक्ति है। लॉजी का मतलब विद्या। ऑफ्थ का मतलब होता है आंख। ऑफ्थ का मतलब कहता है आंख, आंखों का डॉक्टर क्या होता है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, IST है तो ये पर्सन बन गया। लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। और डर्म का मतलब होता है स्किन। स्किन की स्टडी करने वाला, चमड़ी की स्टडी करने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। एनी डाउट प्लीज कमेंट, फील फ्री टू कमेंट। 1 मिनट लगेगा। आप बताओ इनमें से कोई वर्ड समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। 2-3 मिनट रह गए हमारी क्लास को ओवर होने के लिए। कमेंट करके बताओ, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलो अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक तो रिवीजन कर लेते हैं। एंड आई एम गिविंग यू सम टास्क्स एंड क्वेश्चंस, आपने प्रैक्टिस करके लाने हैं। ओके फाइन, मोनिका थैंक यू। ओके विजय थैंक्स। आप कमेंट करते रहा करो, मैं थैंक यू बोलता रहूँगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो हम कनेक्ट करते हैं, तो ईजी हो जाता है क्लास को आगे लेके जाना। ओके ओके एवरीबॉडी थैंक यू। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा, प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं? WH फैमिली क्या काम करती है? कंजंक्शंस कितने हैं? और जो हमने पढ़े उसको कमेंट करके बताओ। वर्बल से आप क्या समझते हो? नॉन वर्बल से आप क्या समझते हो? फटाफट कमेंट करके बताओ। फिलएटलिस्ट का मतलब होता है मनीष कुमार, जिसको स्टैंप्स इकट्ठी करना अच्छा लगता हो। स्टैंप नहीं होती, पोस्टल स्टैंप, डाक, उसको इकट्ठा करना पसंद है। और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। पैदल सैनिकों की टुकड़ी को बोलते हैं इन्फेंट्री। ये मान लो सैनिक है, पैदल है, तो इस टुकड़ी को क्या बोलेंगे आप? इन्फेंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फेंट्री। वेरी गुड मनीषा, मोहित वेरी गुड, दीपक वेरी गुड। ओके 27 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। प्रेपोजिशन पोजीशन करते हैं। WH फैमिली 9 वर्ड्स हमने पढ़े। कंजंक्शन हमने 8-10 पढ़े, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, व्हाइल, अदरवाइज। वर्बल जिसमें क्रिया दिखे, जिसमें एक्शन दिखे, वो वर्बल है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड एवरीबॉडी। कंजंक्शन की स्पेलिंग गलत है मोनिका आपके। कंजंक्शन की स्पेलिंग दोबारा लिखो मोनिका। वेरी गुड मोनिका। वेरी गुड दीपक कुमार, हेल्पिंग उसका। वेरी गुड महेश, वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग ऑफ कंडीशन, वेरी गुड मानसी। ग्रेट। ओके वेरी गुड एवरीबॉडी। इन्फेंट्री भी समझ आ गया होगा। ओके फाइन। चलो अपन ऐसा करते हैं, 2 मिनट और डिस्कशन कर लेते हैं। अब कल आपका होमवर्क क्या है? न्यूज़पेपर पे आपने क्या करके लाना है?
न्यूज़पेपर लोगे आप, ये आपका होमवर्क है कल का। और हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यूएच हमले जितने भी मिले सब सर्कल करके लाने हैं। कल आपको इसका सेकंड स्टेप आपको मैं डिस्कस करूंगा, उससे में से आपका 1 नंबर का पेपर आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ओके मोनिका, गुड। ठीक है, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। हाँ, जिसमें वर्ब होती है महेश वो वर्बल होता है, जिसमें वर्ब होती है वो वर्बल होता है, जिसमें क्रिया नहीं है वो नॉन वर्बल है। कल हम टारगेट करेंगे और ज़्यादा वन वर्ड करेंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा वन वर्ड करेंगे। और आज मैं कल आई विल ट्राई कि मैं आपके पास फाइल अपलोड करवा दूंगा वन वर्ड की, ताकि कुछ आप घर पे भी पढ़ सको, वहाँ से भी आपका हो तो 2 होमवर्क, ग्रामर का रजिस्टर अलग, वो कैप का अलग। कल से ज़्यादा काम हो जाएगा आपका, बी प्रिपेयर्ड। ओके, कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके बाय।